करनाल के ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल में टेक्नोकॉन 3 का आगाज हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर बात की जाए टेक्नोकॉन 3 की, यहां पर स्कूली बच्चों ने अलग अलग तरीके के मॉडल बनाए हैं जो आज के समय को दर्शाते हैं। चाहे बात की जाए एआई की या रोबोटिक्स की बात की जाए, या अलग अलग मॉडल जो है वो स्कूल के बच्चों ने तैयार किया। बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत जो मॉडल्स हैं वो बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर बात की जाए कितना खूबसूरत हमारा कश्मीर है, कश्मीर को लेकर यहाँ पर जो एक मॉडल तैयार किया गया है। वहीं अगर बात की जाए मेरा शहर करनाल, करनाल को लेकर भी आप देख सकते हैं ये ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल है। अगर बात की जाए आप देख सकते हैं शिव मंदिर है, बात की जाए अलग अलग जो यहाँ पर सेक्टर 13 में चीजें हैं उसको दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक्नोकॉन 3 का आगाज हो चुका है करनाल के ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर 13 में, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर जो है करनाल के मेयर रेणु बाला गुप्ता यहां पर पहुंचे थे। एक बार जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिला। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों से मुलाकात की, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़, बच्चे भी अपग्रेड हो रहे हैं इस टाइम के साथ साथ। आज यहाँ ओपीएस स्कूल में टेक्नोकॉन 3 का जो आगाज़ यंग साइंटिस्ट ने किया है बहुत अच्छा है, बहुत देखने योग्य है। हम बच्चों ने जिस तरह से आगे बढ़कर एक एकेडमिक के साथ साथ हमने यहाँ पर बच्चों को ऑनर भी किया, जो बच्चे हमारे स्टेट लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। हमने बच्चों का कल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखी, इसके साथ साथ जो साइंस में उनका एक्सपोज़र है वो निश्चित तौर पे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा एक उनका विज़न है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ओपीएस स्कूल इस तरह का एक स्कूल है, क्योंकि मैं लगातार इस स्कूल के प्रांगण के साथ जुड़ी रही हूँ। अविनाश जी से जब से उन्होंने एक विज़न के साथ शुरू किया, आज अमन जी, पूर्ति जी, जजी जी से मिलकर बच्चों को फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ना केवल एकेडमिक तौर पे बल्कि उनके विज़न के तौर पे, उनको आस्था के तौर पे, संस्कृति के तौर पे हर तरह से उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस टेक्नोकॉन 3 की शुभारंभ जो हुआ है, ये सारा दिन बच्चे ना केवल अपने प्रोजेक्ट के बारे में बल्कि दूसरे के प्रोजेक्ट से भी कुछ ऐसा सीखेंगे जो इनकी लाइफ में आगे काम करेगा। तो ओपीएस विद्या मंदिर सेक्टर 13 में इतनी अच्छी, इतनी सुंदर जो एग्जीबिशन यहाँ पर बच्चों के द्वारा लगाई गई थी, बहुत कुछ यहाँ पर जो है सिखाया भी गया है। हालांकि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों की इतनी अच्छी मेहनत और कहीं ना कहीं टीचर्स का बहुत अच्छा जो है इसमें रोल रहा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बच्चे जो है आज के समय के साथ साथ अपग्रेड हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो सभी करनाल निवासियों को मेरा नमस्कार। टुडे ओपीएस विद्या मंदिर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड टेक्नोकॉन 3 and this is exhibition across different subjects depicting integration of various subjects. So basically you can see that today OPS Vidya Mandir has become a place where curiosity sparks ideas and innovation is also there, and all these young minds are ready to engineer the future of Viksit Bharat. So children, they have made different projects along with the help of teachers. So I can see that synergy of teachers and students, they have worked on various concepts, and while working they have faced various problems, and while solving these problems they have learnt a lot. So you can move around and you can see different projects, and
Basically, all these exhibits are based upon certain projects so that children can comprehend the interdependence of science, society, technology, because all these things are related. And our country and the whole world is facing problem of energy. So a lot of projects are towards green energy, like solar panels they have designed which can move along with the direction of sun. So this will increase the efficiency of solar panels by 40%. And vermicomposting big project is there, that how you can change your domestic waste into a high quality manure, what kind of layers you can create, and this can be created even in small boxes. And there are projects of robotics and artificial intelligence, because today is the era of artificial intelligence, wherein we have taught coding to the students, and they using these codes they have designed various equipments like robotic arm they have designed to do various works. So a lot of innovation is there. And I am happy because my children and my teachers all are happy, and we are celebrating ideas. बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट्स बनाए। और आज के समय से अगर एआई की बात की जाए, एआई का आजकल ज़माना है, उसको लेकर यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। रोबोटिक्स के ऊपर बेस्ड जो है प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर सोलर प्लांट की बात की जाए, सोलर प्लांट को लेकर जो है बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर मॉडल्स बनाए गए हैं। और बच्चों की कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपने ये बनाया है, तैयार किया है, कैसे ये काम करता है और क्या ये प्रोजेक्ट है? सर ये प्रोजेक्ट है. इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव शोन द मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन in the starting stages of the menstruation, the follicles get developed here, and firstly we have the primary follicle, then secondary, and then tertiary, and then Graafian follicle. Later on the egg is released from this Graafian follicle and it get into the fallopian tube, and later on it waits here, and if fertilization doesn't occur, the egg get ruptured and bleeding occurs in every female. तो ये आप देख सकते हैं अभी से बच्चों को जो है सिखाया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं मैम आपके ही स्टूडेंट्स हैं ये। अच्छी बात है कि बच्चों को जो है नॉलेज बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के समय में हम क्या इस चीज़ को छुपाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है कहीं ना कहीं ये आगे काम ही आएगी। Yes sir. Good morning sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. Myself Tanisha, PGT Biology at OPS Vidya Mandir School. So basically this topic belongs to feminism, right? तो इस basically पीरियड्स को या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमारे जो एनवायरनमेंट में एक टैबू माना जाता है। सो दिस बेसिकली दिस मॉडल रिप्रेजेंट्स कि पीरियड्स कोई टैबू नहीं है, बेसिकली एक ब्लेसिंग है जिसके थ्रू हम अपने स्पीशीज़ की कॉन्टीन्यूटी रख सकते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तो हमारी जनरेशन जो है वो कॉन्टीन्यूटी में नहीं होती सर। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं बेहद ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को ये चीज़ सिखाना। और बच्चों ने किस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर बनाई गई है, इसका एक मॉडल जो है तैयार किया गया किस तरीके से। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आए थे और उसके बाद जो हाइड्रोजन ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी देकर रवाना किया था, उसी पर ये बेस है, ट्रेन है। आप देख सकते हैं। बताएंगे आप लोग कैसे ये काम करती है, क्या ये प्रोजेक्ट है? Our model is about hydrogen power train. It is an eco-friendly alternative to conventional diesel train. The main fuel used in our train is hydrogen, but before we can use hydrogen, it needs to make it and produce it. We show the production of hydrogen through electrolysis of water. Here, we separate electricity current passes. It separates to oxygen and hydrogen. Hydrogen is then collected, compressed, and purified and go to the fuel cell. The stored hydrogen is now supplied to the fuel cell, while the oxygen is taken from the surrounding air. Inside the fuel cell, the hydrogen and oxygen undergo an electrochemical reaction which produces electricity which powers our train movement. तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये खूबसूरती है इन बच्चों की। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है वो ओपीएस विद्या मंदिर के बच्चों ने यहाँ पर तैयार किए गए और कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है इनको संदेश भी देने का प्रयास किया गया और बहुत कुछ जो है ओपीएस विद्या मंदिर अपने बच्चों को सिखाता आया है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।